अब आपको बताते हैं कि इस दरमियान वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है और किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। साथ ही गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस दरमियान वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार है। मेक इन इंडिया पर फोकस रहेगा और 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। 6500 किलोमीटर हाईवे पश्चिम बंगाल में बनेगा। तो बजट की बड़ी बातें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल बनेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 8000 किलोमीटर रोड बनेगा। बीमा कानून 1938 में बदलाव, एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% की गई है। बीमा कंपनी पर भारतीयों का ही कंट्रोल होगा। तो बजट की अहम बातें कुछ और बीमा कंपनियों से जो जुड़ी हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। तो बीमा कंपनियों पर भारतीयों का कंट्रोल होगा। सरकारी बैंक के लिए 22,000 करोड़ की मदद। गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत होगी। डूबे कर्जों पर बनेगी मैनेजमेंट कंपनी। सेबी गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर होगा। धान खरीद पर 1,72,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की खरीद पर 75,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट देने का ऐलान किया है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now, in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने